राना साहब इमरान खान साहब के और शाह महमूद के ऊपर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है और इमरान खान ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा जो है उनका गवाही के तौर पर बुलाया जाए। आपके ख़िलाफ़ भी आपकी जब 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में मुतअद्दिद अपनी स्पीचेस में कहा कि जनरल बाजवा ही तमाम फसाद की जड़ थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान का जो ये कहना है, आप उनके इस मुतालबे की तायद करेंगे? देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फ़ैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतियाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ये किसने कहा था तुम्हें कि तुम लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाओ और नौजवानों को गुमराह करो, उनके ज़हनों को ख़राब करो और उन्हें ये समझाओ कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके जो है वो एहतियाज करना है। गिरफ़्तारी ना देने का फ़ैसला किसके कहने पे किया था तुमने? अमेरिका के कहने पे किया था या मियां नवाज शरीफ के कहने पे किया था कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी? वो भाई, तुम्हें गवर्नमेंट गिरफ़्तार करना चाहती है या कोई अपना एजेंसी गिरफ़्तार करनी, तुम दो गिरफ़्तारी, उसके बाद तुम अपना जो है वो ज़मानत का हक़ जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करो। अच्छा, वो जो जनाह हाउस में जिन लोगों ने आग लगाई और वो तुम्हारा भांजा जो है वो जो है वो छड़ी पे वर्दी घुमा रहा था, वो हमारा रिश्तेदार है या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसे किसने कहा था? उससे पूछो ना, फिर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी या खुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश, ये साजिश अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने ख़िलाफ़ की है। ये साजिश तुम खुद ही हो। अच्छा, राना साहब बताइएगा कि पहले दूसरे लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सिस्टम के लाडले हैं, अब अंदर से आवाज़ उठ रही है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहता था कि अब ये आवाज़ें लग रही है, ऐसे इंतखाब का क्या फ़ायदा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन के उतरेंगे? और राना साहब इसमें नहीं, चलें आप बताएं। ये भी शामिल कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब सर फजल रहमान साहब जो हैं वो सियासी इल्हाक़ करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। क्या आइंदा आने वाले अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो सदर जो है वो फजल रहमान बनने जा रहे हैं, उनकी जानब से मुतालबा किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि इल्हाक़ के ऊपर कोई बातचीत अभी ना शुरू हुई है ना मुकम्मल हुई है। ये फ़ैसले जो हैं ये पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद होते हैं। पार्लियामेंट जब वजूद में आ जाएगी, पता चलेगा वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर, प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर बात करना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त है। बाकी जो आपने बात की है, देखिए मामला ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जाएं, उसे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो है वो यानी मॉनिटरिंग जज बिठाए जाएं, सज़ाएँ अनाउंस करवाई जाएं, तो क्या अगर वो सज़ाएँ और वो मुकदमे जो है वो अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये कोई लाडलापन है? लाडला तो वो था कि जिसे मुस्लिम लीग नून की चलती हुकूमत को और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए रोक के जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म की गई, मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला गया और उसको जो है वो मुसल्लत किया गया, वो लाडलापन था। अब रूटीन में अगर लोअर कोर्ट का फ़ैसला हाई कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे रहा है तो ये ऐन इंसाफ है।
राणा साहब, इलेक्शन के रिकॉर्ड के लिए सबसे जरूरी जो एक काम है वो फंड्स की फराहमी है, जो कि आपकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए थे तो पिछले शेड्यूल में इलेक्शंस नहीं हुए थे। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमें जो 17 अरब रुपये दरकार हैं वो बराए मेहरबानी फौरी जारी करें ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन को यकीनी बनाएं। तो अगर जो निगरान हुकूमत है वो पैसे जारी नहीं करती या वजारत ख़जाना पैसे जारी नहीं करते, तो क्या मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत पर दबाव डालेगी कि पैसे फौरी तौर पर ये जारी करें? मुस्लिम लीग नून को दबाव डालने से पहले मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसका आज खुद नोटिस लेगा और फ़ंड जो है वो जारी हो जाएंगे। वैसे ये कहना कि निगरान हुकूमत फ़ंड जारी नहीं कर रही, ये मैं समझता हूँ कबल वक्त है। जैसे ही वो मुतालबा डिमांड पहुँचेगी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फंड जारी करेगी। जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डॉलर लूट के कहने पर सब कुछ किया, उन्हें अब अदालत बुलाएंगे और उन्हें अदालतों में घसीटेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कई कुछ ही कहता रहा है और उसके कहने की कौन सी बात है। यानी मामला ये है कि उसने तो कई कुछ कहा कि जी मैं फ़लाँ को घसीटूँगा, फ़लाँ को बंद कर दूँगा, फ़लाँ को छोड़ूँगा नहीं। सारा कुछ उसी तरह से है। खुद ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो है वो अडयाला जा पहुँचा है वो। जी, ये बताते हैं कि इमरान खान की जो उनके वकला से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई का वाक़या जो है ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। इस मुताबिक मैं इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाक़या लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था, तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुँच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी या वो लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतज़ार कर लें ज़रा। ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी? एजाज चौधरी जो अपने बेटे से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, कह रहा है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे, हर चीज़ को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज़ बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फ़ोन कर रहा था, ये को लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है, जो मुराद सईद कह रहा था। अब देखें इनके तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें महफूज हैं, एजेंसीज के पास हैं। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुँह दिखाने के काबिल न रहें, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल न रहें। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मुराद सईद कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहाँ पे पहुँचें और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो सब ने जाके हमलावर हुए हैं और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया?